मेरे विश्व के प्यारे भाइयों और बहनों, हमने अपने जीवन में रामायण की कथाएं अवश्य सुनी हैं और रामायण एक पात्रों के रूप में हमने सीरियल के रूप में वो मूवी भी देखी हुई है। वास्तव में जो रामायण के पात्र हैं, हम आज उनके ऊपर एक वार्ता के आधार पे हम अपना चिंतन मंथन करते हैं कि श्री रामचंद्र जी जब सत्य के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निकल पड़ते हैं तो रास्ते में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन आपका साथ देता है, कौन आपको छोड़कर जाता है, कौन आपके विरुद्ध खड़ा होता है, इन सब को समझते हैं सभी पात्रों के द्वारा। अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं है। बीच में खड़ी है एक पूरी सेना और यह सेना बाहर नहीं है, आपके सबके हमारे भीतर है। सबसे पहले आता है जामवंत। वह बूढ़ा है, शांत है, लेकिन जानता सब कुछ है। यह भीतर की स्मृति है, वह जो बार बार याद दिलाती है कि तू कौन, मैं कौन, लेकिन सुनते ही नहीं हैं। फिर आता है सुग्रीव, डरा हुआ, असुरक्षित, भागता हुआ। यह है आपका सबका हमारा मन, जो हर समय डर में जी रहा है, जो अपने अतीत आघात से डरता है, जो जीवन में घटना बीती है उसको बार बार याद करता है और उसी का वर्णन करता है और उसके डर में वो जीता है। जब तक यह मन राम शिव से नहीं जुड़ता, यह भटकता रहेगा। फिर आते हैं नल और नील। ये पुल बनाते हैं। यह आपकी सबकी हमारी क्रियात्मक बुद्धि है, जो समझ को
जीवन में उतारती है। आप सब हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जीते कुछ नहीं उस जानकारी के अनुसार। जब तक नल नील अर्थात बुद्धि जागेंगे नहीं, आपका सबका हमारा ज्ञान केवल शब्दों तक ही रहता है। फिर खड़ा होता है अंगद रावण की सभा में पैर जमाकर। यह है आपका सबका हमारा आत्मविश्वास, दृढ़ता, अडिगता। जब यह आत्मविश्वास जागता है तो पूरी दुनिया हिला नहीं सकती। और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण मोड़। विभीषण रावण का भाई, जो श्री रामचंद्र जी का साथी बनता है। यह आपका सबका हमारा विवेक, जो सत्य को चुनता है, चाहे वह आपके सबके हमारे अहंकार के खिलाफ ही क्यों ना हो। अब बहुत ध्यान से एकाग्र होकर के मन को शीतल शांत करके समझते हैं। श्री शिव राम की आत्मा राम है। आपका सबका हमारा असली स्वरूप, और बीच में यह पूरी यात्रा सब कुछ भीतर है। याद जो जामवंत है, मन जो सुग्रीव है, नल और नील जो बुद्धि है, ज्ञान की जागृति, दृढ़ता अंगद है, विवेक विभीषण है, राम आत्मा है। सब भीतर हैं। ज्ञान भी, मन भी, बुद्धि भी, शक्ति भी, विवेक भी, लेकिन सब बिखर गया है। जब ये सब एक दिशा में आ जाते हैं, जैसे जब स्मृति जामवंत याद दिलाती है, तब मन सुग्रीव समर्पित होता है। समर्पित से बुद्धि नल नील पुल बनाती है। फिर साहस दृढ़ता अंगद टिकता है। फिर विवेक विभीषण सही चुनता है। तब आपके सबके हमारे भीतर रास्ता बनता है, और तब आत्मा राम को ढूंढना
नहीं पड़ता है। श्री शिव राम प्रकट होकर परम पिता परमात्मा इस धरा पे अवतरित होकर अपने से मिलाने का कार्य करते हैं। यही रामायण है, यही आपकी सबकी हमारी आंतरिक क्रांति है। अब कहीं जाना नहीं है, सिर्फ अपने भीतर के पात्रों को पहचानना है। और जिस दिन यह यथार्थ रीति से खुद को खुदा से जोड़ लिया, उसी दिन से ही आप सब हम परम पिता परमात्मा से जुड़ जाएंगे। अब खुद से बात करके पूछना है, भीतर जामवंत माना स्मृति जागा है या नहीं। सुग्रीव मन अभी भी डरा है या डर में है। फिर नल और नील बुद्धि काम कर रहे हैं या नहीं। फिर आता अंगद दृढ़ता पाया है या नहीं। फिर महत्वपूर्ण विभीषण विवेक ने सत्य चुना है या नहीं, या केवल रामायण कहानी सुन रहे हैं या देख रहे हैं। अब निर्णय आपका सबका हमारा है कि हम खुद से मुलाकात करके खुद ही को मिटाएं और खुदा को पाएं। कहने का सारा भाव ये आता है, मन ने रामायण बहुत सुनी और रामायण के ऊपर सीरियल, धारावाहिक, फिल्में बहुत देखी, पर जो श्री राम आत्मा शिव राम की संतान है, उससे हमारा संबंध ना जुड़ने के कारण आज हालत मन की ऐसी दयनीय हो चुकी है कि दुनिया में स्थूल पदार्थों की भरपूर संपन्नता होने के बाद भी हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारी आत्मा प्रज्वलित नहीं हो पा रही है। उसका कारण और कोई नहीं है, मैं खुद हूँ, हम स्वयं हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी से एक विनम्र पूर्वक निवेदन है कि दया करनी है तो अपने ऊपर करनी है, कि हम दया के सागर, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, वो मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति के दाता परम पिता परमात्मा से यथार्थ रीति से अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ करके जब हम जीवन
जीने की कला को अपने दैनिक जीवन में, व्यवहार में लाने का पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित ही अंगद के समान दृढ़ता में सफलता 100% समाई हुई रहती है। तो मैं अंत में एक ही निवेदन करूँगा आप सभी भाई बहनों से कि करिए खुद से मुलाकात तो खुद ही को भूलें और खुदा को पाएं। करिए तपस्या, मिटे समस्या। करिए मेडिटेशन, रहिए नो टेंशन। कारण में नहीं जाना है, अब निवारण में जाना है। समस्या नहीं, हमें समाधान की ओर ध्यान देना है। तो अंत में अब सभी भाई बहनों के लिए मेरे दिल से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली, हरियाली और जीवन हष्ट पुष्ट, स्वस्थ, तंदुरुस्त बना रहे। यही मेरी दिल से आप सबके लिए दुआएं हैं। अच्छा, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।